हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिजीत, मेरा चैनल पॉलिटेक्निक ग्रो। हम लोग जो इससे पिछले लेक्चर था उसमें थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में लास्ट में बात किए थे, और सेकेंड जो वीडियो था उसमें भी थोड़ा सा एक जगह फ्लो चार्ट का कुछ पिक्चर आया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फ्लो चार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्या है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम एन एल्गोरिथम विच शो फ्लो ऑफ लॉजिकल इन्वॉल्व इन द गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब एक फ्लो चार्ट है क्या, तो किसी भी एल्गोरिथम को हम लोग क्या करते हैं कि किसी डायग्राम के द्वारा बताते हैं। जो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल दिखाई दे रहा है या फिर आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस सिंबल के ऊपर हम लोग एक एक करके चलिए बात करते हैं कि क्या है और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए हल्का सा हम यहाँ पे आपको बता भी देते हैं कि इस टाइप का अगर सिंबल है तो उससे स्टार्ट करेंगे या फिर एंड करेंगे। इस टाइप का सिंबल है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट देंगे। तो प्रोसेसिंग के लिए ये हुआ, ये डिसीजन मेकिंग के लिए, एरो के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखे, यहाँ तक पेज खत्म हो गया, सेकेंड में लिखना है तो फिर इस सिंबल का यूज करके सेकेंड में जाते हैं। हम लोग इन सभी चीज़ों पे एक एक करके बात करते हैं और कुछ जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम हम आपको होमवर्क में भी देंगे जो आप लोग करके हमारे नीचे टेलीग्राम चैनल है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन सिंबल है जान लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा ओवल शेप का जो सिंबल है, ठीक है, ओवल शेप का जो है इसको इलिप्टिकल भी बोलते हैं भाई। तो उससे क्या होता है, उस सिंबल से अगर कहीं पे घेरे हुए हैं किसी जो हमारा लिखे हुए हैं एल्गोरिथम उसको, तो वो सिर्फ स्टार्ट होगा या फिर स्टॉप होगा। जो हमारा स्टार्ट है या फिर स्टॉप है सिर्फ हम उसी को इस शेप से राउंड करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग कोई इनपुट दे रहे हैं, जैसे रीड ए बी सी जो लिखते हैं वो हमारा इनपुट हुआ, या फिर प्रिंट जो कराते हैं वो, या फिर इनपुट या फिर आउटपुट जो मिल जाएगा कि प्रिंट हमारा आउटपुट होता है, तो जो इनपुट या आउटपुट देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस सिंबल से जो हमारा पैरेललोग्राम है हल्का सा टेढ़ा उसी से करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल में क्या करते हैं, तो देखिए ये रेक्टेंगल शेप का जो है, ठीक है, उसमें हम कोई भी प्रोसेस जो करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल शेप का लेते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको एग्जांपल से बताएंगे, उससे आपको ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग अभी 2 एग्जाम्पल करेंगे, तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर 2 एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल शॉर्ट का हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे करेंगे, और जो एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल जिसमें आपको पूरा समझ में आए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी हो कि समझने में, उस टाइप का एग्जाम्पल हम लोग सेकेंड जो आने वाला आगे नेक्स्ट वीडियो उसमें देखेंगे। ठीक है, जो ये देख रहे हैं आप डायमंड शेप का जो है, यहाँ पे देख पा रही है डायमंड शेप का जो है, या फिर उसको रोम्बस भी बोलते हैं। उससे हम कोई भी डिसीजन जो लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का जो काम करते हैं वो इसी डायमंड वाले शेप से करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा एरो, देखते हैं कोई भी, जैसे आप एग्जांपल में बताएंगे या फिर अभी हम जस्ट एक आपके सामने एग्जांपल लेना उसमें आपको बताएंगे कि एरो का यूज कैसे करते हैं। मान के चलिए इससे इसको कनेक्ट करना है, तो एक एरो के द्वारा जो कनेक्ट करते हैं इस टाइप से, इसमें स्टार्ट हुआ, इसमें इनपुट हुआ, कोई प्रोसेस किए तो फिर एरो दिए, इस टाइप से हम लोग उसका यूज करते हैं एरो का। और लास्ट आता है, देखिए कनेक्ट। अब सर्कल, सर्कल का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए अगर कोई आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो छोटा हो तो एक कॉपी में आ गया या एक पेज में आ गया, फिर अगर वो बड़ा प्रोग्राम हुआ तो मान के चलिए आप यहाँ से लिखे यहाँ खत्म हो गया, स्पेस नहीं आप प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे एक सर्कल का साइन देंगे और इस प्रोग्राम को कंटिन्यू हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, सर्कल का साइन देके फिर नीचे से स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब एक प्रोग्राम को स्पेस नहीं होने के बाद फिर बगल में लिखना शुरू करते या फिर नेक्स्ट पेज में लेकर जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सर्कल का यूज करते हैं। तो जो प्रोग्रामिंग सी है इसमें मेनली हम लोग को यही 6 जो सिंबल है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कैसा होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखिए जो हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 करके लिखते थे, बट यहाँ पे हम लोग एक सिंबल से बता रहे हैं और इससे आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान बाहर का आदमी आया हो, वो अगर प्रोग्राम लिखा हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, देखेंगे अच्छा ये स्टार्ट है, ये एंड है, मतलब स्टॉप है, अच्छा इसमें क्या हुआ है, तो देखना इसमें क्या दिए, इनपुट दिए हैं, यहाँ पे क्या है, आउटपुट मिल रहा है, रेक्टेंगल है, इसका मतलब इसके अंदर प्रोसेस का काम हो रहा है, तो ये चीज हमको यहाँ पे देख कर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे और समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, तो इसलिए
जो एल्गोरिथम है उससे काफ़ी ज़्यादा जो बोले इजी हम लोग का फ्लो चार्ट पड़ता है। ठीक है, फ्लो चार्ट होता है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर और जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में भी स्टार्ट करने वाले हैं। हल्का सा 1-2 लेक्चर और बाकी जिसमें बेसिक बात होगा, उसके बाद हम लोग मेन प्रोग्रामिंग पे शुरू हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग में पढ़ते पढ़ते साथ में हम लोग एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, और कुछ जो होमवर्क है वो आपको नेक्स्ट के क्लास में मिल जाएगा।